बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ रिकॉर्डर के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर। आपसे मुल्तमिस हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुमकिन तौर पर सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा। चंद दिनों से फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स और मुख्तलिफ सोशल चैनल्स पर एक तस्वीर, एक पिक्चर बहुत ज़ेर बहस रही और उस पे जो अल्फाज लिखे हुए थे जाए इबरत का दर्स दे रहे थे और बड़ा ही दर्दनाक अंदाज में उस पिक्चर को पेश किया गया कि जनाब जी यूसुफ सहगल साहब की ये कब्र है, वो 57 कंपनीज़ के मालिक थे और करोड़ों अरबों डॉलर के मालिक थे और आज उनकी कब्र पर ये हालात हैं। व्हाट्सएवर जो भी लिखा था यानी वो इस अंदाज में लिखा गया, न जाने उसका क्या मतमा नज़र होगा उस साहब का जिन्होंने वो फेसबुक पे वो अपलोड की या मुख्तलिफ चैनल्स पे उसे चलाने की कोशिश की। मैं अक्सर व्यूअर्स आपसे इस हवाले से दो मेरे पॉइंट्स हैं जिन पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहसीयत मुसलमान हमें ये मानना भी चाहिए और हम मानते हैं कि अमन तो बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। यानी जब हमारा ये ईमान है कि हमने मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, तो कितने मुग़ल शहंशाह आए, कितने नबी, पैगंबर, वली, औलिया, कुतुब, अक़ताब और पता न जाने कितनी कितनी ज़ी कदर शख्सियात दुनिया में आई और फिर वो चले गए। जब उनका एक पीरियडिकल लाइफ थी वो ख़त्म हुई तो वो अपने खुदा की तरफ वापस लौट गए। किसी के मर जाने का या किसी के कब्र का इस तरह से ज़िक्र करना यानी जाए इबरत, दुनिया तो है ही जाए इबरत, जाए इबरत है ना, ये दारुल इम्तिहान है कि हमने एक अपने पीरियडिकल लाइफ गुजारनी, अपना एक करैक्टर जो है वो दुनिया में वो हमने पेश करना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक सूरह मुबारक सूरह अल-असर है कि जिसमें अल्लाह करीम फरमाते हैं वल असर, और मुझे कसम है ज़माने की, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, और मगर वो लोग जो अमाल सालिहा करते रहे और हक़ के साथ खड़े रहे वो यकीनन फलाह पाएंगे। ये हमारी टोटल ज़िंदगी का खुलासा है। और एक ये एंगल जो है मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ मुख्तलिफ सोशल चैनल पर, वो उस तस्वीर को मैं उनके मियाँ मोहम्मद यूसुफ सहगल साहब के, चूँकि वो फैसलाबाद में कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे और फैसलाबाद से उनका गहरा ताल्लुक़ है, मैं उसी हवाले से चूँकि मैं फैसलाबाद में रहता हूँ और मैं उनके बारे में बेहतर तौर पर आपको जो हक़ाइक़ है वो बताना मुनासिब समझता हूँ। पहली बात तो ये है कि उनका ताल्लुक़ चन्योट की शेख बरादरी से कतन नहीं था। वो सरगोदा से आगे तहसील भेरा के एक इलाका के रहने वाले थे। लायलपुर आए और वाक़यातन वो 4 भाई थे और उन्होंने कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद रखी। यकीनी तौर पर फैसलाबाद ही नहीं, एशिया में सबसे बड़ी टेक्सटाइल यूनिट उन्हीं का था और वो बहुत अजीमुल मर्तबत इंसान थे, बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत थे, बिजनेसमैन थे। और उनकी 2 बेटियाँ, जावेद मियाँ दाद मारूफ क्रिकेटर हैं, आप जानते होंगे, जावेद मियाँ दाद भी उनके दामाद हैं, और मियाँ मोहम्मद मनशा निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज, DGC, MCB बैंक, व्हाट्सएवर उसमें बिजनेस है माशाल्लाह, उनके भी वो दोनों उनके दामाद हैं। ये आपको बात क्लियर कर दूँ। अब जो तस्वीर दिखाई गई है वो तस्वीर, उसमें लिखा है उनका नाम मोहम्मद यूसुफ सहगल, हाजी मोहम्मद यूसुफ सहगल वल मियाँ कायमदीन सहगल। तो दूसरी तस्वीर जो अब पब्लिश हुई है, मुख्तलिफ चैनल्स पे दिखा रहे हैं, वो उस पर लिखा हुआ है हाजी मोहम्मद यूसुफ सहगल वल मोहम्मद अमीन सहगल। अब ये डिफरेंस है और उस पर तारीख़ वफ़ात भी लिखी हुई है। बात ये है कि उनकी कब्र की तस्वीर को मैं ये समझता हूँ कि सहगल ख़ानदान की ये तस्दीर की गई है कि उनको इस तरह उनके मरने के बाद उनके लवाहिकीन को तहकीर की गई है।
मैं ये समझता हूँ कि यूसुफ सहगल साहब की तहकीर की गई है, उनकी तजलील की गई है उस ख़ानदान की कि वो अपने मरने वाले बड़ों की, अपने आबा व अजदाद की कदर नहीं करते। मियानी साहब लाहौर में उन सब की कब्रें हैं और वहाँ पर बड़े माशाल्लाह उनके जो अजीज़ व अकारब हैं, उस फैमिली के लोग हैं, वो आते हैं जाते हैं, लोगों की पत्तियाँ भी निशावर करते हैं, दुआए खैर भी करते हैं। वही नहीं और लोग भी जाते हैं वहाँ पे कब्रों पे माशाल्लाह दुआए खैर भी करते हैं। ये बात तो थी। हमारे सोशल मीडिया को कोई मौजू मिले या ना मिले, वो हर बात को नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि जनाब यूसुफ सहगल साहब ये वो। मैं इस बात पे सहगल ख़ानदान से इस हवाला से माज़रत भी करूँगा और सोशल मीडिया चैनल को भी ये अल्लाह करीम हदायत दे कि हर चीज़ को नेगेटिव सेंस में ना लें। नाज़रीन, यूसुफ सहगल फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर के उन बानियान में से हैं जिन्होंने वाक़यातन टेक्सटाइल की दुनिया में बहुत ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी, बहुत आला मेयार के मसनूआत तैयार की और टेक्सटाइल की दुनिया में वाक़यातन उनसे बड़ा कोई सनतकार नहीं था। नाज़रीन, मैं चूँकि फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि फैसलाबाद में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उस गवर्नमेंट में 11 कंपनीज़ को नेशनलाइज कर लिया गया और यहाँ पे लेबर यूनियंस बना दी गई और मज़दूरों के हाथों में उन मालकान के उन 11 यूनिट्स जो थे, जो मिल्स थी, उनके मालकान के गिरेबान उनके हाथों तक पहुँच गए। उसकी वजह ये थी कि यूनियंस बन गई। मुझे यहाँ के पुराने लोग जो बुज़ुर्ग उन फैक्ट्रीज़ में, उन मिल्स में काम करते थे, उनसे जो मैंने तहकीक की तो पता चला कि फैसलाबाद में इन 11 यूनिट्स में जो लोग काम करते थे वो इंतहाई खुशहाल थे। उनके घरों के चूल्हे बेहतरीन तौर पे चलते थे, उनके बच्चों की तमाम तर फैसिलिटेशन मिलती थी, उनको बोनस मिलते थे, उनको कपड़े मिलते थे, राशन मिलता था। गर्ज ये कि वो अपनी ज़िंदगी इंतहाई खुशहाली के साथ गुजार रहे थे। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उन्होंने जनाब जब ये 11 मिल, मैं टिपिकली फैसलाबाद की बात करूँगा कि वैसे तो उन्होंने पूरे पंजाब के या पाकिस्तान की काफ़ी मिल्स को नेशनलाइज कर लिया, उनको अपनी गवर्नमेंट की तहरीर में ले लिया, मगर ये फैसलाबाद के जो 11 यूनिट्स थे इंतहाई ये फ़ाल थे और ये अपने कारकुनों के लिए काम कर रहे थे। उन्हीं में से कोहिनूर को भी किया गया। कोहिनूर जब सहगल साहब के हवाले से कि कोहिनूर यहाँ के जो मालकान थे वो यहाँ पे पहुँच देते थे, यहाँ पे अपने मज़दूरों की फलाह बहबूद के तमाम तर मुहर्रकात को बुए कार लाते थे, उनको फैसिलिटेट करते थे, उनके साथ चलते थे, बहुत मोहब्बत रखते थे। मैंने उन ऐनी शाहिदीन जो उस फैक्ट्री, उस मिल्स में, कोहिनूर मिल्स में काम करते थे, उन लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी मुझे ये बताया, वो बुज़ुर्ग हो गए, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं काफ़ी लोग, वो उन्होंने बताया कि यूसुफ सहगल साहब बाकायदा मिल्स में आते थे और हर मज़दूर को जानते थे, हर वर्कर को, हर फोरमैन को, हर सुपरवाइज़र को, हर मैनेजर को बाई नेम जानते थे, उनका हाल दरियाफ्त करते थे, उनकी खैर-ओ-फ़ियत मालूम करते थे। यकीनी तौर पर यूसुफ सहगल साहब जो हैं वो एक दरवेश से इंसान थे, कारोबारी आदमी थे। अल्लाह ने उनको बेशुमार दौलत से नवाजा था। अल्लाह उनकी बरकत पर अपनी रहमत के फूल बरसाए। मैं ये चाहता हूँ कि कब्र जब इंसान ने मर जाना है, ख़्वाह मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, दुनिया का कोई जीव जो है उसने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है और मट्टी के साथ मट्टी होना ही होना है। वो कोई सिकंदर हो, दारा हो, अफलातून हो, जादे-नूस हो, वो कोई मुग़ल शहनशाह हो, चंगेज़ खां हो, हलाकू खान हो, क्या क्या किस किस के नाम लें हम किस किस के नाम लें। सभी ने आखिर अपने रब की तरफ लौट के जाना है। फ़ना, हर चीज़ फ़ना है, हर चीज़ को फ़ना है, बाकी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह ने ही या हय्यो या कय्यूम, वही कायम रहने वाला है, तबद कायम रहने वाला वही ज़ात है। हम सब ने जाना है। तो मेरी आखिर में इल्तिमास है अपने यूट्यूबर दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी यूट्यूब फैमिली से, मेरी वो फैमिली है, मैं भी चूँकि एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने यूट्यूबर साथियों को ये कहूँ कि उस सेंस में
قطعی طور پہ یہ بات نہ لے کے جائیں کہ ان کے اس خاندان کی تحقیر ہو، تذلیل ہو، اور ان کی بے سر و سامانی یا ان کی بے روحی کہ وہ اپنے بڑوں کو بھول گئے. وہ بڑوں کو نہیں بھولے، وہ الحمدللہ اپنے بڑوں وہاں پہ میانی صاحب میں ان سب کی قبریں موجود ہیں. ان کی وائف ہے رضیہ سہگل ہے، جاوید سہگل ان کا بیٹا ہے، آفتاب سہگل ان کا بھائی ہے، اور جاوید سہگل ہے. جتنے بھی وہ خاندان کے لوگ ہیں وہاں پہ ان کے قبریں ہیں الحمدللہ موجود ہیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور یہ جو فوٹیج چلائی گئی ہے یہ فیک تھی. ایکچوئل جو ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں ویڈیو بھی اپنا وہ تصویریں آپ دیکھیں، اور یقینی طور پر آپ بھی اس بات پہ منتج ہوں گے. میں یقینی طور پر یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میری اس بات سے متفق بھی ہوں گے اور اس بات پہ منتج ہوں گے کہ ہم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور اس طرح قبروں کی تصویریں دکھا کر اور محض ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا محض ویورشپ لینے کے لیے کسی بڑے آدمی کی تذلیل کرنی یا اس کے خاندان کو نشانہ بنانا یہ زیادتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اللہ حافظ. ریکارڈر کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز دیکھ سکیں.